हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। तो आज ये वाला व्लॉग है, गार्डनिंग का नहीं है, ये है अनंतपुर साहब का। मोहाली से ये 1 घंटे का रास्ता है, 1.25 घंटे का। तो आज हम आपको ले चल रहे हैं पंजाब की उस पवित्र भूमि पर जहाँ साहस ने जन्म लिया, जहाँ बलिदान इतिहास बन गया और जहाँ धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना हुई। इस पावन नगरी का नाम है अनंतपुर साहब। अनंतपुर साहब भारत के पंजाब राज्य के रूपनगर ज़िले में स्थित है। यह नगर शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा हुआ है और इसके समीप से सतलुज नदी बहती है। तो ये जो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया है, ये थोड़ा सा स्लो मोशन में किया है, जिससे कि आप लोग यहाँ के खेत खलिहान भी देख सकें, क्योंकि पंजाब खेत खलिहान की वजह से भी बहुत प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ियाँ, हरियाली और शांत वातावरण, ये स्थान केवल एक धार्मिक तीर्थ ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। अनंतपुर साहब का इतिहास सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर से जुड़ा है। सन 1665 में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने इस स्थान की नींव रखी, जिसे पहले चक नानकी कहा गया। बाद में ये नगर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कर्मभूमि बना। सन 1699 बैसाखी का पावन दिन, यही वह ऐतिहासिक क्षण था जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। हजारों संगत के सामने गुरु जी ने 5 सिरों की मांग की। एक एक करके 5 महान आत्माएं आगे आईं, जिन्हें हम आज 5 प्यारे नाम से जानते हैं, यानी 5 प्यारे। यहीं से जन्म हुआ संत सिपाही की परंपरा का, न्याय, समानता और धर्म की रक्षा का। तख्त श्री केशगढ़ साहब भी इसको कहते हैं। अनंतपुर साहब में स्थित तख्त श्री केशगढ़ साहब सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है। यह वही स्थान है जहां खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। 5 मेन जो हमारे हैं तख्त साहब हैं, और ये जो 5 मेन तख्त साहब हैं, ये इनका अलग से ही बहुत महत्व है। केशगढ़ साहब, जहाँ पर अनंतपुर साहब हैं, और अकाल तख्त ये हमारा पंजाब में है, अमृतसर में है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आनंदपुर साहब में आज भी यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। और यहाँ पर एक एक करके 5 महान आत्माएं जब आगे आईं, तो जिन्हें हम आज 5 प्यारे के नाम से जानते हैं, और यहीं से ही 5 प्यारों का जन्म हुआ। तो ये वही स्थान है जहाँ खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। आनंदपुर साहब को कभी 9 किलों का नगर कहा जाता था। इन किलों का निर्माण गुरु गोविंद सिंह जी ने नगर की सुरक्षा और रणनीति के लिए कराया। प्रमुख किले थे किला आनंदगढ़। सबसे पहले मैं आपको किला आनंद साहब ही दिखाऊंगी। किला लोहागढ़, किला फतेहगढ़, किला हौलगढ़, किला केशगढ़। इन किलों में मुगल सेना और पहाड़ी राजाओं के आक्रमणों के समय सिखों ने रक्षा की। मुगल से संघर्ष और बलिदान से भरा हुआ है आनंदपुर साहब का इतिहास। मुगल शासकों और पहाड़ी राजाओं ने गुरु गोविंद सिंह जी पर कई बार आक्रमण किया। लंबे समय तक आनंदपुर साहब की घेराबंदी की गई, लेकिन सिखों का साहस और गुरु जी का नेतृत्व अडिग रहा। आनंदपुर साहब की भूमि 4 साहिबजादों के महान बलिदान की साक्षी है। बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी चमकौर साहब में वीर गति को प्राप्त हुए थे। छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी ने सरहिंद में दीवारों में चुनकर अपना बलिदान दिया। यह बलिदान सिख इतिहास का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। आनंदपुर साहब में हर वर्ष होला मोहल्ला का भव्य आयोजन होता है। यह पर्व गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये आनंदपुर साहब का, ये देखिए सामने गेट, प्रवेश द्वार दिख रहा है। होला मोहल्ला जो है, ये वीरता, अनुशासन और एकता का प्रतीक है। आनंदपुर साहब की भौगोलिक विशेषताओं की अगर हम बात करें, तो आनंदपुर साहब शिवालिक पहाड़ियों के कारण प्राकृतिक सुरक्षा से घिरा हुआ था। यही कारण था यह स्थान राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। यहाँ की जलवायु गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडी और मानसून में मध्यम वर्षा वाली होती है। आधुनिक आनंदपुर साहब, जो आज का आनंदपुर साहब है, आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। ये एक सुव्यवस्थित धार्मिक नगर है। यहाँ विशाल गुरुद्वारे, संग्रहालय,
लंगर सेवा और यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह स्थान सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि हर धर्म और संस्कृति के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। आनंदपुर साहब के आध्यात्मिक संदेश की अगर हम बात करें तो आनंदपुर साहब हमें सिखाता है अन्याय के विरुद्ध खड़े होना, सत्य और धर्म की रक्षा करना, समानता और मानवता को अपनाना। तो यहाँ से आप ये देखिए, अब तो बसावट हो गई है, लेकिन यहाँ से पूरा आनंदपुर साहब हमें दिखता है। और ये है किला आनंदपुर साहब। तो यहाँ हम किला के अंदर तो नहीं गए, लेकिन हम आगे आनंदपुर साहब के दर्शन करने गए, गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए। ये नगर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बना है, ये बना है त्याग, विश्वास और बलिदान से। जब भी हम आनंदपुर साहब आते हैं तो हमें केवल इतिहास नहीं मिलता, हमें मिलता है जीवन को सही दिशा देने का संदेश। तो आइए इस पवन भूमि को नमन करते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाओं को अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं आनंदपुर साहब के गुरुद्वारा साहब। यहाँ जोड़ागढ़ है। जोड़ा घर का मतलब होता है कि यहाँ पर हमने जोड़े अपने सुरक्षित रखने होते हैं, यानी अपने जूते, जुराबें भी हमने नहीं पहननी होती हैं, सिर्फ नंगे पैर जाना होता है। नंगे पैर जाने का मतलब है कि हमने अपना सारा, जूते उतारने का मतलब है कि हमने सारा अपना अहंकार त्याग दिया है, और अहंकार त्याग कर और हाथ मुंह धोकर हम अंदर जाएंगे। अनंतपुर साहब पंजाब राज्य में स्थित सिख धर्म का एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक शहर है। ये वही पावन भूमि है जहाँ सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह स्थान साहस, बलिदान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। जब भी हम गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक गुरुद्वारे में इस तरह का बड़ का पेड़, बहुत बड़ा, बहुत पुराना ज़रूर दिखता है। और अगर हम दरबार साहब जाते हैं अमृतसर तो वहाँ पर बेरी साहब है, बेरी का बहुत बड़ा पेड़ दिखता है। और यहाँ पर इन्होंने सारे विंटर सीजन्स के सारे फूल प्लांटर्स में रखे हुए थे, हर तरह के फूल यहाँ रखे थे। जब भी किसी गुरुद्वारा साहब में आप जाएंगे हरियाली ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सभी गुरुओं ने पेड़ लगाने पर जोर दिया। तो पेड़ पौधों का ध्यान रखने का और इसके अलावा जलवायु को नियंत्रण रखने का, ये सब इस तरह से गुरुजी ने सभी गुरुजी ने हमारे इको बैलेंस पर जोर दिया, इकोसिस्टम पर जोर दिया। तो आनंदपुर साहब में स्थित श्री केशगढ़ साहब सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है, और यहाँ हर साल होला मोहल्ला का भव्य उत्सव मनाया जाता है। देखिए कितना बड़ा विशाल गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं यहाँ पर। और ये सामने लिटरेचर साहब, गुरमत लिटरेचर साहब, ये पंजाबी में लिखा हुआ है, यानी ये लाइब्रेरी है। लिटरेचर यहाँ पर आप गुरुओं का पढ़ सकते हैं। और इतना बड़ा भव्य आंगन है जहाँ पर कि सारे सर्दियों के हमारे फूल यहाँ पर लगे हुए हैं, हरियाली हो रखी है। और ये सामने है लंगर स्थान, गुरु का लंगर, वो हम बाद में आएंगे। पहले हम मेन गुरुद्वारा साहब जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे रखे हुए हैं, वहाँ पर पहले हम मत्था टेकने जाएंगे। तो अगर आपको सिख इतिहास, धार्मिक स्थल और भारत की संस्कृति पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर देखने लायक है। और वीडियो अगर पसंद आए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर दीवार पे लिखा भी हुआ है कि किस तरह से हमारे गुरुओं ने सिख धर्म की स्थापना की। और यहाँ बच्चे कबूतरों के साथ खेल रहे थे, और एक बच्चा तो ग्रिल के नीचे से ही कबूतरों के पीछे भाग गया। और अब हम जा रहे हैं लंगर स्थान में, जो कि बेसमेंट में है, नीचे है, यानी ग्राउंड फ्लोर पर। हम यहाँ 2nd फ्लोर पर थे। तो नीचे जाने का रास्ता ये वाला भी है। इसके अलावा नीचे जाने के लिए लिफ्ट भी लगी हुई है, लेकिन हमने प्रेफर किया चलने के लिए, तो जिससे कि हम थोड़ा सा हमारी चहलकदमी भी हो जाए और हम पूरा प्रांगण गुरुद्वारे साहब का देख सकें। और जब लंगर की सुविधा होती है तो लंगर की सुविधा में सभी धर्मों के यहाँ पर लंगर का आनंद उठाने आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये प्लेटें ली हैं, यहाँ पॉलीथीन में मेरे पास प्रसाद है, गुरुद्वारा साहब का हमने प्रसाद कराया था, तो वो पत्तल की कटोरियों में ढक के और बांध के दे देते हैं। और इस तरह से हम आगे चले। यहाँ पर हमें स्टील की प्लेट्स और स्टील की कटोरी पानी पीने को मिल गई।
और आनंदपुर साहब कभी 9 किलों का नगर था, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह जी ने रणनीतिक और रक्षात्मक उद्देश्यों से बनवाया था। इन किलों में किला आनंदगढ़, किला लोहगढ़, किला फतेहगढ़, किला हौलगढ़, किला केशगढ़ प्रमुख थे। इन किलों ने मुगल सेनाओं और पहाड़ी राज्यों के आक्रमणों के समय सिखों की रक्षा की। तो इस तरह से ये देखिए लंगर साहब आ गए हैं और प्रसादा साहब मिल गए हैं हमको। प्रसादा जी मीन्स फुलके, फुलके को हम चपाती को प्रसादा जी बोलते हैं। और आलू और न्यूट्री की सब्जी थी इसके साथ, और इसके साथ दाल थी, काफ़ी गर्म थी सब्जी। और जो दाल थी वो वाली दाल थी, ये हमारे पास मसर साबुत, और साथ में सेवियों की खीर थी। तो ये देखिए पानी डालने का सिस्टम इनका कितना अच्छा है, और पानी भी गरम गरम पानी था, ठंडा पानी नहीं था। सर्दियों का टाइम है तो गरम पानी अच्छा लगता है खाने के साथ। और साथ साथ ये कह रहे थे कि खाने को पचाने के लिए पानी साथ में पीना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर जो जूठे बर्तन हैं उनकी सेवा हो रही थी, यानी जूठे बर्तनों को धोया जा रहा था। हर गुरुद्वारे में, बड़े गुरुद्वारों में, चाहे छोटे गुरुद्वारों में, सेवा जो है संगत के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर चाय का लंगर था। गरम गरम खाना खाने के बाद, आप लंगर छकने के बाद चाय पी सकते हैं। तो पूरा सेवा भाव और देखने को गुरुद्वारा साहब में मिलता है। तो यहाँ गर्मा गर्म चाय पी के, खाना खा के हम आगे बढ़े, और जब बाहर आए तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर कुछ शॉप्स थी, जहाँ से कि हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, जो कि मैं आपको बताऊंगी अगले व्लॉग में, मैं दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह से हमारी एक छोटी सी यात्रा जो मैंने आपके साथ शेयर करी आनंदपुर साहब की। तो आनंदपुर साहब के अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर आप कमेंट्स में भी ज़रूर मेरे को लिखना। और बहुत ही प्यारी सी छोटी सी शॉपिंग की। मोहाली हाउस के लिए हमने छोटी सी एक बाबा जी की फ़ोटो ली है, और इसके अलावा यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो घर की घरेलू चीज़ें भी मिल रही थी वो भी ली हैं। तो आप भी यहाँ आइए, नॉर्थ में जो रहते हैं वो भी आइए। चंडीगढ़ से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।